हेलो बाबू लोग। तो इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आप सबका बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। और आज हम क्लास 9th पोयम विंड चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया है, जो एक तमिल राइटर थे और उसको तमिल में लिखा था इन्होंने। उनको ए.के. रामानुजम ने क्या किया है, उसे ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका मैंने वीडियो डाल चुका, एक्सप्लेनेशन डाल दिया है, तो वो आप देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से। सेंट्रल आइडिया की आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पोएम तो पढ़ लिया है। अगर पोएम आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप पोएम जाके देख लो, उसके बाद यहाँ पे आके समझो। द पोएम विंड इज़ रिटन बाई C.S. भारती। देखिए, मैंने इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती को, और इधर मैंने कुछ इसमें से डिफ़िकल्ट जो है मीनिंग है उनको भी लिख लिया है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। तो पहली बात, विंड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो विंड की एक ये ऐसी कविता उन्होंने लिखी है जिसको उन्होंने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ से कंपेयर किया हुआ है कि हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाएं, हमें हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप, है ना। मतलब एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप वाला, कि मुझे कभी हार नहीं मानना है, चाहे कितना भी आपके जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाएँ। द पोएम विंड इज़ रिटन बाई C.S. भारती। तो जो ये पोएम विंड है उस किसके द्वारा लिखा गया है, C.S. भारती के द्वारा, मतलब चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रक्टिव विंड। मतलब कि इस पोएम में जो कवि है, मतलब जो इस कविता में जो कवि है वो किसके बारे में बात कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव विंड, विनाशकारी हवा के बारे में बात कर रहा है। विनाशकारी हवा मतलब बहुत ही तेज हवा चल रही है, उसके बारे में। ही हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर। उन्होंने, लिंक्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। उन्होंने डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड, मतलब कि इस वायु का जो ये विनाशकारी जो शक्ति है ना, पावर है ना, उसको लिंक्ड किया है, जोड़ा है किससे, टू द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जीवन की कठिनाइयों से उसको लिंक किया हुआ है। वही मैंने अभी पहले बोला था, वही बात लिंक किया हुआ है। एंड सेज दैट द वीक पीपुल ब्रेक डाउन। और क्या कहा है, ब्रेक डाउन को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं ब्रेक डाउन बता देता हूँ। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, नहीं लिखा हुआ है, ध्वस्त हो जाना, टूट जाना, नष्ट हो जाना। तो एंड सेज दैट द वीक पीपुल ब्रेक डाउन। जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जो बुजदिल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऐसे आंधियों में क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे हमारा एक हिमेश रेशमिया का डायलॉग है ना, वो वाला आप लोग सुने ही होंगे कि जिन आंधियों में तुम्हारे कपड़े उड़ जाया करते हैं, उन आंधियों में हम क्या करते हैं, वो वाला। तो यहाँ पे वीक पीपल ब्रेक डाउन बट स्ट्रॉन्गर पीपल कम आउट ऑफ एडवर्सिटीज स्ट्रॉन्गर। देखो, वीक पीपल जो होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, जैसे एक हवा आया, हवा के झोंके में उड़ गए, है ना, हवा के झोंके में उड़ गए। लेकिन जो स्ट्रॉन्गर लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है, जिनका मेंटली स्ट्रांग होता है, जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो कम आउट ऑफ एडवर्सिटी, हर एक प्रकार के विपत्ति से, हर एक प्रकार की कठिनाइयों से वो कम आउट का मतलब बाहर निकल जाते हैं और स्ट्रॉन्गर तरीके से निकलते हैं। ठीक है। द पोएम गिव्स अस इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो जो ये पोएम है, जो ये कविता है, वो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है, दैट कि वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग। मतलब इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। मतलब कि हमें मानसिक मजबूत होना चाहिए, मतलब कि हमारा जो दिमाग होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इसमें कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूँगा, या फिर मैं अगर ये नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। देखो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करो। तो शुड बी मेंटली टफ, तो वहाँ पे उसको मेंटली टफ होना चाहिए, एंड फिजिकली स्ट्रांग, और फिजिकली स्ट्रांग भी होना चाहिए। अगर आप मेंटली टफ हो और फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो, तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का मतलब लिखा। मेंटली टफ का मतलब मानसिक रूप से जो मजबूत होता है उसे मेंटली टफ बोलते हैं। फिजिकली स्ट्रांग का मतलब जिसकी शारीरिक जो मजबूती होती है ना, बाजुओं में जिसके दम होते हैं, ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे गिरता है वो उठता नहीं, उठ जाता है, ऐसा वाला फिजिकली स्ट्रांग। इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। और क्या करता है, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन की कठिनाइयों में जीवित रहने के
लिए क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा है ना हेल्प करता है। हमें चाहिए, अगर हमारे जीवन में कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई से लड़ने के लिए हमें पहली बात तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, साथ में फिजिकली स्ट्रांग भी होना चाहिए। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो हम अपने जीवन की किसी भी कठिनाई से क्या करेंगे, कम आउट, बाहर निकल जाएंगे, है ना, उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग। और एक कमज़ोर व्यक्ति, वीक पर्सन का मतलब एक कमज़ोर व्यक्ति, यहाँ पे है वीक पर्सन, उसमें शायद लिखा नहीं होगा, तो वीक पर्सन एक कमज़ोर व्यक्ति है ना। तो अ वीक पर्सन, एक कमज़ोर व्यक्ति ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग, एक कमज़ोर बिल्डिंग की तरह क्या हो जाता है, गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, ब्रेक्स डाउन, ध्वस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड्स। और हमें क्या करना चाहिए, और यहाँ पे एंड क्रम्बल्स का मतलब क्या होता है, कुचल जाना, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना, मिट्टी में मिल जाना। वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्स, हमें क्या करना चाहिए, ये जो विनाशकारी, ये जो शक्तियाँ हैं ना, ये जो बल है ना, ये जो विनाशकारी जो बल है ना, उन्हें अपना मित्र बना लेना चाहिए। आवर फ्रेंड्स, उन्हें क्या कर लेना चाहिए, अपना मित्र बना लेना चाहिए। विथ आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, किसके साथ, कैसे हम बना लेंगे, अपने बल से और अपने दृढ़ निश्चय से। मतलब कि हमें इन जितने भी पावरफुल जो शक्तियाँ हैं, जो विनाशकारी शक्तियाँ हैं, जो बल हैं, इन सब को अपने डिटर्मिनेशन, अपने दृढ़ निश्चय से और अपने शक्ति से इन्हें अपना गुलाम बना लेना चाहिए। गुलाम नहीं कह सकते, एक तरीके से दोस्त कह सकते हैं, दोस्ती कर लेनी चाहिए इन लोगों से, ठीक है। तो ये हमारा रहा पूरा हमारा सेंट्रल आइडिया। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके और आप लिख सकते हैं, और ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट इंग्लिश का। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।